प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम संस्कृत के प्रत्यय को बताने वाले हैं। प्रत्यय संस्कृत में जो होता है, जो धातु के यानी क्रिया के अंत में लगा रहता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से हम देखने के साथ सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत में जो धातु होता है, धातु का अंत में जो लगा रहता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम और अव्यय का अंत में लगता है। संस्कृत में प्रत्यय जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, जो धातु के अंत में लगा रहता है। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय के बीच साथ लगता है अंतिम में। स्त्री प्रत्यय, जो पुरुष शब्द को स्त्री रूप में बदल देता है, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। देखिए, अब हम बारीकी से एक एक करके सभी प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसे कृत प्रत्यय नंबर 1 में है। कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। इसका फर्स्ट जो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का अब कत लगता है। अकत प्रत्यय को पहचानने का पहला तरीका है आपका त, ट, क, व, म। अंत में किसी भी धातु का त, ट, क, व, म रहेगा तो आपका ये कत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे चलित, चलित में कत प्रत्यय है आपका। 1 मिनट रुक जाइए। पठित, पठित में आपका कत प्रत्यय है। कृत, कृत में आपका कत प्रत्यय है। कत देख रहे हैं ना, कत चलित में कत, पठित में कत, कृत में कत। सबका नीचे में देखिए त, 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 यानी पहला अंतिम अक्षर में त, त है तो हम पकड़ लेंगे ये कत प्रत्यय है। पहचान में बता दिए हम त, ट, क, व, म, ये सब आपका कत प्रत्यय हुआ। अब चलिए हैं दूसरा है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का पहचान होता है अंत में त्वान, टवान। और जिस शब्द के अंत में त्वान और टवान रहेगा तो समझ जाएंगे आपका कत्वतु प्रत्यय है। जैसे गम जोड़ कत्वतु गत्वान, हन जोड़ कत्वतु हत्वान, नस जोड़ कत्वतु नष्टवान। जैसे शब्द का अंत में देखिए आप त्वान, त्वान, नष्टवान, यानी कि वो लास्ट में आपका त्वान और ट्वान रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय का अंतिम में वही देखना है त्वान, त्वान, टवान, ये तीनों कोई भी हो सकता है। चलिए, तीसरा है कत्वा। कत्वा प्रत्यय यानी अंतिम रहेगा त्वा या टवा। इसका पहचान क्या देखेंगे, अंत में क्या रहेगा, ट्वा या तवा। दा जोर कत्वा दात्वा, की जो तत्वा कृत्वा, भुज कत्वा भूकत्वा। लास्ट में देखिए त्वा, त्वा, त्वा। अगर लास्ट शब्द को देखिए त्वा, त्वा रहेगा, समझ जाइएगा ये कत्वत्वा, कत्वा प्रत्यय है। इन लास्ट में त्वा तो कत्वा प्रत्यय होगा ही। चलिए, चौथा है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का पहचान है उपसर्ग प्लस धातु और लास्ट में या। शुरू में जो लगता है वो उपसर्ग हो गया, बीच में वो धातु रहेगा और लास्ट में जो रहेगा वो या रहेगा। जैसे अनु जोर भू जोर लियब, अनुभय, प्र जोर नम जोर लियब, प्रनम, अ जोर गम जोर लियब, आगम। तो इस तरह से लास्ट में देखिए आप य। अब शुरू में देखिए आपका अ, प्र, आ, ये सब आपका हो गया आपका उपसर्ग। अब बीच में जो है भू, न, गम, ये सब आपका धातु हो गया। आपको इसको नहीं देखना है, आपको देखना है शुरू में उपसर्ग रहे और लास्ट में य रहेगा तो आपका वो लियप प्रत्यय होगा। और शुरू में उपसर्ग रहना चाहिए और लास्ट में य, ये सबको नहीं देखना है, ठीक है। जैसे भू
अनु जोर ये अनु ये, जैसे अ प्र आ ये सब उपसर्ग हो गया, यो लास्ट में है, ये सब आपका पहचान का रूप हो गया। चलिए अब पाँचवा हम लोग देख लेते हैं। पाँचवा है आपका, एक मिनट, पाँचवा है आपका तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का आपका पहचान हो जाएगा। पहचानेंगे कैसे? लास्ट में रहेगा तुम या तुम, तुम या तुम, तुम या तुम से पहचान लेंगे हम लोग ये तुमुन प्रत्यय। जैसे गम जोर तुमुन गम तुम, हन जोर तुमुन हत तुमुन हस तुम, हन जोर तुमुन हन तुम। इस तरह से लास्ट में तुम रहेगा। ये आसान है, तुम रहेगा तो आप समझिएगा ये तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय पहचानना आसान है। आपका लास्ट में तुम रहेगा तो तुमुन प्रत्यय होगा। चलिए छठा है तव्यत। तव्यत प्रत्यय लास्ट में आपका टव्य रहे, तव्य या टव्य रहेगा तो आपका तव्यत प्रत्यय होगा। जैसे पठ जो तव्यत पठित्यव्यत, दृश्य जो तव्यत दृश्यव्यत, गम जो तव्यत गंतव्यत। इस तरह से तव्यत 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 आपका लास्ट में तव्यत मिल गया तीनों में। ये तीनों सब में तव्यत मिला तो ये आपका तव्यत प्रत्यय हो गया। तव्य मिला तो तव्यत प्रत्यय हो गया। अब है सातवां सित प्रत्यय। सित प्रत्यय यानी कि सित जो है लास्ट में क्या होगा आपका न तो अंति या ती, न तो अंति ती। जैसे धाव जोर श्रित धाव श्रित, खाद जोर श्रित खादन, नम जोर श्रित नमन। इस लास्ट में देखिए नो आया, तीनों में आ गया तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा श्रित प्रत्यय हो जाएगा। अब अनियर प्रत्यय जो होता है इसका पहचान होता है अनिय या अनिय आपका, या बीच में मूर्धन न भी हो सकता है आपका और न भी हो सकता है। जैसे पूजन जो अनियर यानी पूजनीय, दा जो अनियर दानीय, दृश्य जो अनियर दर्शनीय। इस तरह लास्ट में देखिए अनिय तो आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय को पहचानना भी आसान है। चलिए नौवां आपका हो जाएगा सानच यानी आन प्रत्यय। किसी भी शब्द का लास्ट में आना, माना, साना, माना ये सब शब्द रहेगा तो आपका आन प्रत्यय होगा। जैसे रुच जोर सानच यानी रुच, रोम मनामा, क्री जोर सानच यानी करवाना, सेव जोर सानच सेव माना। लास्ट में देखिए न यानी आना, चाहे मूर्धन न हो या न हो आपका सानच प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का पहचान होता है नम यानी मूर्धन न भी हो सकता है आपका न भी हो सकता है। जैसे न गम जोर सानच गम नम, दृश्य जोर सानच दर्शनम, पूज जोर सानच पूजनम। लास्ट में नम आ गया तो आपका ल्यूट प्रत्यय होगा। यानी इसको सानच का रूप है, ल्यूट प्रत्यय है वो। ठीक है, 11वां है कीर्तन प्रत्यय। कीर्तन प्रत्यय आपका हो गया पहचानती अंति तिम, गम जोर कीर्तन गति, स्मृ जोर कृतिन स्मृति, क्री जोर कृतिन कृति। लास्ट में देखिए आपका ती तीनों में है तो आपका ये कीर्तन प्रत्यय है, कीर्तन प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद 12वां है आपका यत प्रत्यय। केवल यह स्वर वर्ण के साथ लगता है। इसका पहचान है यम या यानी यम य और या, ये जो है केवल स्वर वर्ण के अंत में लगता है। जैसे दा जोरियत देवयत, सु जोरियत श्रव्यम, पा जोरियत, जैसे दा जोरियत देयत, श्रु जोरियत श्रव्यम, पा जोरियत पेयम। इस तरह से लास्ट में यम तीनों में यम है, ये आपका यत प्रत्यय है। ये केवल स्वर में लगा है। आ है, श्रु है, पा है, सब में स्वर में है। ठीक है, आपका अगला है 13वां नियत प्रत्यय। नियत प्रत्यय जो है नियत प्रत्यय केवल व्यंजन वर्ण में लगता है। यम या इसका भी यम या ही है, लेकिन इसमें देखना है कि आपका व्यंजन वर्ण के साथ आएगा। जैसे पठ जोर नियत पठ नियत, वत जोर
नियत, वचनियत, पच जोर नियत, पचनीय, ये सब देखिए सबका व्यंजन वर्ण के साथ लगता है। पठ, वच, पच, ये सब आपका सब व्यंजन वर्ण है। कुछ और प्रत्यय रह गया है जो हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे।